केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण में सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है। और एक सूचक क्या होता है, तो सूचक जो कि हमें ये बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। सूचक 3 टाइप्स के होते हैं। पहले तो प्राकृतिक सूचक, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाए, जैसे कि लिटमस, और जो कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन नाम के पौधे से निकाला जाता है और ये बैंगनी रंग का होता है। और हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब। अगला है संश्लेषित सूचकों के बारे में। संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल, ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। और उसके बाद है अंतिम सूचक का टाइप गंधीय सूचक, जो कि गंध के द्वारा प्रदर्शित करता है कि वो अम्ल है या क्षारक, जैसे कि वैनिला, प्याज और लौंग का तेल। आगे है अभिक्रियाओं के बारे में कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं किस तरह से हैं धातुओं के साथ और अधातुओं के साथ। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वही जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब वो लवण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है और इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड चूँकि क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए क्षारक और अम्ल लवण और जल ही बनाएगा। और अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब वो लवण और जल बनाता है, यानी कि इस टाइम अब अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए वो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। आगे जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना बहुत ज़्यादा मतलब कि अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है और इसकी अगर मिलाने टाइम अगर आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी आ जाती है तब हम उसे तनुकरण कहते हैं। और जिस पर ये क्रिया होती है तनुकरण की क्रिया, वो तनुकृत पदार्थ कहलाते हैं। आगे है कि जल में अम्ल या क्षारक विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल जल में H+ आयन हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आगे के प्रबल अम्ल क्या होता है। अम्ल का 2 टाइप है, एक तो प्रबल अम्ल जो कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे और एक दुर्बल अम्ल जो कि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे। और क्षारक का भी इस तरह से 2 प्रकार होगा। प्रबल क्षारक जो कि अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे और दुर्बल क्षारक जो कि कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे। अब जल में विलेयी क्षारक को हम क्षार कहते हैं। क्षार का स्पर्श होता है साबुन की तरह, स्वाद होता है कड़वा और प्रकृति संक्षारक होती है। जल में अम्लीय क्षारक मतलब कि इसका हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, तो इसको जांचने के लिए एक pH स्केल विकसित किया गया। pH में P का अर्थ होता है पुषांश जो कि एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति, और H का अर्थ हुआ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाली स्केल। आगे है कि pH स्केल 0 से 14 तक होती है। उदासीन जो विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। इसका महत्व क्या है pH का, तो शरीर का जो हमारा शरीर का pH है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है और अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। वर्षा जल का pH 5.6 होता है और अगर इससे कम हो जाए तो वहाँ अम्लीय वर्षा होने लगती है। हमारे पाचन तंत्र का pH 1.2 होता है और अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो अपच की स्थिति होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं एंटासिड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऐसे क्षारकों का ये एक दुर्बल क्षारक है, इनका अगर हम यूज करेंगे तो अपच की परिस्थिति खत्म हो सकती है। दांत का pH 5.5 होता है और अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो दंत क्षय शुरू हो जाता है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं दंत मंजन जो कि क्षारकीय होता है। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, इन सभी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसके उपचार के लिए भी हम बेकिंग सोडा जैसे क्षारकों का यूज करते हैं। आगे कि पहाड़ों पे शाकीय पादप एक नेटल पाया जाता है, एक पौधा है जिसको अगर छुएं तो वो एक डंक के जैसा अनुभव देता है और उसमें अम्ल होता है, मतलब कि चूँकि डंक दे रहा है तो अम्ल होगा ही उसमें, और इसलिए वहाँ पे डॉग पौधा की पत्ती रगड़ने से उसमें सुधार किया जा सकता है। आगे लवण के बारे में पढ़ना, तो
तो लवण में सबसे पहले हमें याद आता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड का, जो कि सोडियम मतलब कि नमक से हमें एक और चीज़ याद आता है, हमारा महात्मा गांधी का दांडी यात्रा। और उसके आगे कि खनिज नमक क्या होता है, जो कि भूरे कलर का होता है खनिज नमक। समुद्र में जब कोई हिस्सा बहुत समय तक, बहुत युगों तक सूखा रह जाता है, तब वहाँ खनिज नमक का निर्माण होता है। खनिज नमक के कुछ जो कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनते हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो वही है मतलब कि जब सोडियम क्लोराइड को हम जलीय विलयन में विद्युत डालेंगे तो वियोजित होकर क्लोरीन और एक क्षारक देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है मतलब CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैसे बनता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया से बनता है विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग होता है सूती लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए, और उद्योगों में उपचायक के रूप में और रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है। आगे बेकिंग सोडा, जिसका कि सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे बनता है, तो ये कच्चे पदार्थों की क्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इन सारे की क्रिया से उत्पाद स्वरूप बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के लिए और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। अगला है धोने का सोडा, जिसका कि सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है इसका पुनः क्रिस्टलीकरण से। चूँकि इसमें 10 अणु होते हैं जल के, इसलिए इसका पुनः क्रिस्टलीकरण अगर किया जाए तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका यूज होता है कांच का उद्योग में, साबुन का उद्योग में, कागज़ उद्योग में, बोरेक्स यौगिक जैसे उत्पादन में, मतलब कि बोरेक्स यौगिक को उत्पादन में, साफ सफाई में और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट या फिर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पे गर्म करें तब ये वियोजित होकर बनाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसका उपयोग होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, सजावट के सामानों में और सतह को चिकना बनाने के लिए। आगे लवण का pH के बारे में। लवण अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण का pH के बारे में जाना जाए तो इसका pH होता है 7। और अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का लवण का pH मान तो ये होता है 7 से कम यानी अम्लीय होता है। और प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल का लवण का pH के बारे में जाना जाए तो ये 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि क्षारकीय प्रभाव के होते हैं।